Good morning to my all CBSE and ICSE board class students. Today I am going to read Hindi subject and today's chapter's name is वर्ण उच्चारण और बर्तनी। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों विचारों को समझता है। आरंभ में किसी बात की सुरक्षित रखने का एक ही साधन था, याद रखना। अपनी भाषा को सुरक्षित रखने, उसे नेत्रों को लिए दृश्यमान बनाने और भावी संतति के लिए स्थान और काल की सीमा से निकलकर अमर बनाने की ओर मनीषियों का ध्यान गया। वर्षों बाद मनीषियों ने यह अनुभव किया कि उनकी भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त हो रही है उनकी संख्या निश्चित है और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। इस प्रकार जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वे वर्ण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ अ, ई, उ, क, ख, ग इत्यादि। वर्णों की समूहों या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। लाइक अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ऋ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ख, त्र, ज्ञ। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर्ण ऋ है। इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। इसके अलावा हिंदी में अंग, र और अंग्रेजी में आगत आ ध्वनियों प्रचलित है। से भिन्न है। ढ से भिन्न है। इसी प्रकार आ से भिन्न ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनको भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहलाते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार की होती है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहलाते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों को सहायता नहीं लेने पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ। नेक्स्ट, संधि स्वर किसे कहलाते हैं? वे स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वरों को सहायता लेने पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार की होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहलाते हैं? वे स्वर जो सजातीय स्वरों को संयोग से निर्मित हुए हैं उसे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। नेक्स्ट, संयुक्त स्वर किसे कहलाते हैं? वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं उसे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे
अ प्लस ई ए, अ प्लस ए ऐ, अ प्लस उ ओ, अ प्लस ओ औ। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पहला जो स्वर आता है वो है अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है उसे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई ए ऐ। उसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है उसे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ। नेक्स्ट, पश्च स्वर किसे कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, औ। इसके अलावा ओम, अम और अह ध्वनियाँ है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगबाहो कहा है क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करती है। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों को के पहले निर्धारित किया गया है। एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं तथा विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों को विजातीय स्वर कहते हैं।